द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। हम इस वक्त हैं बनारस में। बनारस के बॉर्डर पे हमारे साथ ये कुछ युवा हैं और कुछ नेता टाइप तो नहीं है, वृद्ध लोग हैं जो ये लोग पैदल दिल्ली तक जा रहे हैं। इनकी यात्रा शुरू है बनारस से, नरेंद्र मोदी के जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी से, और जयापुर को जहाँ पर जिस गाँव को उन्होंने गोद लिया है वहाँ शुरू किए हैं लोग। ये लोगों का बात है कि हम शिक्षा को समान रूप से देश में जारी किया जाए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी बनारस में आए हैं। ये लोग पैदल चलकर दिल्ली जो जा रहे हैं, बनारस में भी मोदी जी से अपनी बात कह सकते थे। हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये बताइए, आप वहाँ दिल्ली क्यों जा रहे हैं? बनारस में मोदी जी आए क्यों नहीं, आप यहाँ रुक गए? वहाँ मिलने का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग प्रधानमंत्री जी का जो नरेंद्र मोदी जी का गांव है, संसदीय क्षेत्र बनारस, उसके जयापुर गांव जो गोद लिया गांव है, वहां से हम लोग लगातार पैदल यात्रा करके हम लोग दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री से मिलके इस बात को रखेंगे कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद, विधायक, अधिकारी का बच्चा पढ़ता है, उसी तरह का शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। इस देश में, एक देश में दो तरह की व्यवस्था क्यों? इस देश के सरकारी सुविधा लेने वाला सांसद और विधायक अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजता है और गरीब किसान मजदूर के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने का काम करता है और कहता है कि सरकारी खिचड़ी ले लो। अरे चोरो, तुम सरकारी खिचड़ी क्यों नहीं लेते हो? और कहता है कि जूता ले लो। अरे बेईमानो, तुम्हारा बच्चा जूता क्यों नहीं लेता है? और कहता है कि ड्रेस ले लो। अरे बेईमानो, तुम्हारा बच्चा ड्रेस क्यों नहीं लेता है? तुम्हारा बेटा चावल क्यों नहीं लेता है? तुम्हारा बेटा मोजा क्यों नहीं लेता है? तुम्हारा बेटा छात्रवृत्ति उसमें क्यों नहीं लेता है? इसलिए कि मोजे के पैसे से इस देश का सांसद, इस देश के विधायक, चाहे किसी पार्टी दल का हो, आईएएस कमीशन लेते हैं और उसी पैसे से उनकी पत्नी की साड़ी आता है, जो बनारसी साड़ी होती है। तमाम देशों से साड़ी आती है और बड़े बड़े महलों में रहने का काम करते हैं। मैं इस देश से मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए, क्योंकि आईएएस के परीक्षा तुम एक कराते हो, रेलवे के परीक्षा एक कराते हो, और पढ़ाई अलग अलग क्यों? गरीब के पढ़ने के लिए तुम अलग किताबें देते हो, अपने बच्चों के लिए अलग किताब देते हो। क्यों इस देश में ऐसी व्यवस्था क्यों आना पड़ा? इस देश के गरीबों के साथ छल क्यों हो रहा है? मोदी जी बनारस में जयापुर को हाईटेक गांव बना दिए हैं, पूरी तरह से लैस है अरे वो। कुछ नहीं है। हम लोग जयापुर से आ रहे हैं, वहाँ शिक्षा के नाम पर 0/0 है। हमको शिक्षा चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। उस तरह की शिक्षा चाहिए जिस तरह प्रधानमंत्री का बेटा पढ़ता है, जिस तरह मुख्यमंत्रियों का बेटा पढ़ता है, जिस तरह राज्यपाल का बेटा पढ़ता है, जिस तरह जज का बेटा पढ़ता है, उसी तरह का शिक्षा हमारे बच्चों का, गरीब के बच्चों का, किसान के बच्चों का, मजदूर के बच्चों को मिलना चाहिए। और नहीं तो इस देश में जंग होगा और पार की लड़ाई होगी। इस देश में किससे लड़ेंगे आप? लड़ेंगे इस देश के भ्रष्टाचार, चोर, बेईमान नेताओं से। मैं रो कर कह रहा हूं कि बनारस से हम लोग पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, लेकिन एक नेता ने किसी भी नौजवान साथी से मिलके एक चाय पिलाने की बात नहीं कहा। किसी ने समर्थन आके नहीं किया कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में हैं, रास्ते में मिले, किसी ने नहीं पूछा। उसके साथ साथ विपक्ष वाले जो प्रधानमंत्री के सपना देखना चाहते हैं, वो भी किसी की इस बात का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों चोर, ये दोनों बेईमान चोर मौसेरे भाई हैं। ये नहीं चाहते हैं। आज बनारस में कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं, कई राज्यों के मेयर आए, हजारों से ज़्यादा संख्या में, और पूरे देश भर के सेंट्रल के और राज्य के मुख्यमंत्री सब आए वहाँ पर। तो आप लोग दिल्ली क्यों जा रहे हैं, पहले मुझे बताइए। आप जाएंगे, किसी से कोई मिलने वाला है नहीं। मन से पुलिस के बल पर अपनी बात वो लोग कहेंगे, आप अपनी बात जनता पर थोपेंगे और वहां से बड़ी बड़ी जहाज़ों से उड़ के, जो गांव के गरीब किसान मजदूर का पैसा होता है, उड़ के चले जाएंगे। और आप ज़्यादा बोलोगे तो पुलिस लाठी मारेगी, FIR करेगी और जेल भेजने का काम करेगी। पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से इस देश से कहना चाहूँगा, आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस आवाज़ को गाँव गाँव तक बनाइए। बगैर देश का,
बगैर शिक्षा का ये देश विश्व कैसे बन सकता आप है। यहाँ से दिल्ली तक पैदल कितने दिन में पहुँचेंगे? लगभग 1-1.5 महीना लग जाएगा हम लोगों का। भाई जनता खिला रही है, जनता सोने की व्यवस्था कर रही है। लगातार हम लोग चौथे दिन पैदल यात्रा चल रहे हैं। हम लोग जौनपुर शहर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। हम लोग 1-1.5 महीने में पहुंच जाएंगे हम लोग दिल्ली। पहुँच जाएंगे। हमारे साथ ये और भी है, बताइए आप पैदल चल रहे हैं, आपकी मांग क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम आप युवा शिक्षा हैं। समाज नाम है मेरा शिक्षा को छोड़िए, आप जो मुद्दा शिक्षा तो हो रही, देश में बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकार फ्री में कर, दिल्ली में केजरीवाल ने कर दिया है, तो यहाँ भी लोग कर देंगे। हाँ, हमें भरोसा है कि लगता है हम लोग इसी शिक्षक में लगे हुए हैं। हमें भरोसा है कि भैया लोग करेंगे, ज़रूर ही हमारा सुनवाई होगा। हम लोग लड़ रहे हैं साथ में और लड़ते ही रहेंगे। और विरोधी को जो लूट रहे हैं उसके शिक्षक में हम लोग जनता में चल रहे हैं और उसके बाद चलते ही रहेंगे और विरोधी को पीछे हटाएंगे। ये बताइए, आप साथ पूरा पैदल लेके जो टीम चल रहे हैं, ये काम आप तो बनारस में मोदी जी आए हुए वहाँ कर सकते थे, आप क्यों? ऐसा है कि वहाँ प्रोटोकॉल होता है उनका, तो और उनके ये प्रतिनिधि बनारस में सारे बनारस में पड़े हैं। ऐसा है, सब पढ़े हैं, लेकिन हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। पिछले 5 साल से हम लोग भारत के लगभग हिंदी भाषी हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को कभी साइकिल से चल के, तो कभी दंडवत मार्च करके, कभी पैदल चल के हम लोगों ने हर जगह पत्रक दिया है। अब इस बार हम लोगों के समझ में आया कि हम लोग जान रहे हैं कि मोदी आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बनारस में आ रहे हैं, लेकिन हम संभव नहीं था वहाँ मिल पाना। और एक संदेश भी इस देश में जागरूकता के लिए हम लोगों ने ये लक्ष्य बनाया कि हम उनके जयापुर गांव से चलेंगे। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ये है कि कक्षा 8 से ऊपर की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ की टूटी फूटी सड़क है। और संदेश देने के उद्देश्य से हम लोगों ने इतना लंबा ये टारगेट बनाया और हम लोग दिल्ली प्रधानमंत्री के कार्यालय पर पहुंचकर अपनी ये पत्रक देना चाहते हैं। तो यही तो बात है कि आप बताइए, मोदी जी की राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या आप? नहीं, हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनके गांव को हम लोगों ने चुना कि वहां से उनके कार्यालय जाना है तो एक संदेश जाएगा। वो मोदी जी राजनीति 7-8 लाख लोग परिवारों को लड्डू खिलाने वाले बनारस में। अच्छा। तो आप बताइए, पूरा घर घर तो लोग जा लड्डू रहे नहीं हैं। चाहिए, शिक्षा चाहिए हम लोग को। लड्डू नहीं चाहिए पत्रकार महोदय, हम लोग के शिक्षा चाहिए। हम लोग को शिक्षित कर दीजिए कि हमारा बच्चा अपने पैसे से लड्डू खाएगा। आप साड़ी देने की बात करते हैं, आप कपड़ा देने की बात करते हैं, आप भीख देने की बात करते हैं पत्रकार महोदय, लेकिन आप शिक्षा देने की बात नहीं करते। मंदिर बन गया है, आज काशी विश्वनाथ धाम बना है, कॉरिडोर बना है, आप सब कुछ बनाइए। कोई मंदिर बना रहा है, कोई मस्जिद बना रहा है, लेकिन हमारे बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा ये किसी को चिंता नहीं है। ये देश के बेईमान है। कॉरिडोर बनाने से कमीशन मिलता है, ये सड़क बनाने की चिंता है, लेकिन स्कूल बनाने की चिंता नहीं है। गरीब का बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा उनको चिंता नहीं है। ये बताइए, इतने लोग पैदल चल के जा रहे हैं, क्या लिखा है आपके पास, क्या लिखे आप लोग पैदल मार्च क्यों कर रहे हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम राम नरेश निषाद है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, दिल्ली से हूँ और एक NGO चलाता हूँ। सर, मैंने कई ज़िलों में सर्वे करा है, कई स्टेटों में सर्वे करा है कि देश के अंदर से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी कैसे ख़त्म हो सकती है। तो उसका रिजल्ट जो निकला वो शिक्षा के ऊपर आकर के निकला। मैंने कई स्टेटों, कई देशों पर भी सर्वे करा, वहाँ पर कॉमन पॉलिसी है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, सबके बच्चे, गरीबों के बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बनारस से, जैसा कि आपने सवाल करा कि मोदी जी आए हुए हैं, वहाँ पर आपने ज्ञापन क्यों नहीं दिया, आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं, तो एक छोटी सी बात हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं। हम लोग हर एक ज़िले के कलेक्टर जो हैं, वहाँ के जो DM हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, उनके कार्यालय पर जाकर के ज्ञापन देते हैं, ताकि अगर प्रधानमंत्री जी को हम लास्ट में देंगे, अगर वो नहीं संज्ञान में लेते हैं तो जज लोग तो IAS IPS तो समझें कम से कम, जो देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, जो आम जनता को संभाल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो संभालते हैं, वो तो समझें कि देश में अच्छी शिक्षा होगी तो क्राइम कम होगा। DM के बच्चे तो सरकारी स्कूल में जाते नहीं, तो आप लोग क्यों? तो हम मांग कर रहे हैं ना उनसे कि एक समान शिक्षा। हमने लिखा हुआ है, देखिए सबको लिखा हुआ है कि यहाँ पर जितने भी पूर्व वर्तमान सांसद, विधायक जी एवं अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें, नहीं तो सरकारी सुविधा छोड़ें। तो हम लोग मांग कर रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं, पॉलिटिकल पावर। लेकिन आप लोग 5 लोग सिर्फ दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते मिले हैं मुझे। 5 लोग नहीं है, हम लोगों के पास 10-12 की टीम है। आगे आपके जो है आगे साथी खड़े हैं, कुछ लोग वहाँ थके हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो हम लोग 5 लोग नहीं हैं, हम लोग को 10 लोगों की टीम है और 10 लोग जा रहे हैं। हम लोग आगे लखनऊ में, जौनपुर में लोग मिलते रहेंगे। और आपने DM की बात कहे तो उस बेईमान DM को पत्रकार महोदय हम आईना दिखाने जा रहे हैं। अरे DM,
जिस स्कूल को, सरकारी स्कूल को संचालन करता है, उसका सारा पैसा उसमें देता है, तो तुम्हारा बच्चा उसमें क्यों नहीं पढ़ता है? तुम अच्छा खिचड़ी देता है, तुम अच्छा ड्रेस देता है, तो तुम्हारा बच्चा ड्रेस क्यों नहीं लेता है? तुम सरकारी तनख्वाह लोगे, सरकारी गनर लोगे, सरकारी सफाई कर्मी वाले लोगे, सरकारी आवास चाहिए, लेकिन उस बेईमानों का, उस धोखेबाजों का, उस फराडों का, उस देश का गद्दार कहेंगे उनको हम, कि अपने बच्चों को अलग पढ़ने का व्यवस्था किया है और हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था किया। क्या सरदार भगत सिंह का सपना यही था? चंद्रशेखर आजाद का सपना यही था? खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग तो शहादत हुए इस देश में। मैं आपके माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूँ, क्यों शहादत हुए? कि बेईमान आकर अंग्रेजों से अधिक लूटते रहे। बात कही है कि लाल टोपी से खतरा है, लाल रंग से खतरा है। उत्तर भारत के आज़ादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी, नारा कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारे को, क्या वो लाल खून जो बात है कैसे है? आप लाल टोपी की बात कर रहे हैं तो आप लाल टोपी से डरिए, चाहे हरा टोपी से डरिए, चाहे ब्लू टोपी से डरिए, और चाहे पीला टोपी से डरिए, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षा दे दीजिए ना। आप डरते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप डरते रहिए। ये देश सबका है, लाल वालों का भी है, पीला वाला का भी है, काला वालों का है। ये देश का नेता चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे कोई हो, इस पर सवाल करेंगे, लाल पर सवाल करेंगे। लेकिन बताइए, आपने मोदी जी के मुंह से सुना कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए? जिस मोदी जी ने इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, क्या बगैर शिक्षा का देश भी विश्व गुरु बन सकता है? मैं सवाल आपके माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूँ, इस देश की जनता से पूछना चाहता हूँ। क्या उम्र होगी आपकी? जी हमारा तो 24 वर्ष का 24 वर्ष। आप भी पैदल चल रहे हैं? जी। दिल्ली तक जाएंगे? जी। चल पाएंगे? जी बिल्कुल चल पाएंगे, लड़ेंगे हम भी, और कड़ाके की ठंड में। जी लड़ेंगे। और हम लोग मतलब शिक्षा एक समान के मतलब पैदल यात्रा में मैं शामिल हुआ। अभी मैं देखा है, मतलब ये मतलब ज़्यादा दिन से संघर्ष कर रहे हैं, करीबन हम 3-4 साल से इसको देख रहे हैं। तो संघर्ष करते हुए देखे तो मैं सोचा कि मैं भी चलूँ इनके साथ में। हम इनके विचार अच्छा लगा, और मेन मुद्दा मतलब यही होना चाहिए, हम लोगों का मेन मुद्दा शिक्षा ही है। हम एक सांसद को, विधायक को चुनते हैं, और चुनने के बाद उसको हमारे टैक्स से सब पूरा अपना खर्चा चलाता है। काम आज मोदी जी आए हैं, पूरा देश के लोग आए इकट्ठे हुए हैं, कॉरिडोर बना है, काफ़ी कई हज़ार करोड़ खर्च हो गए हैं अब तक, तो आप वहाँ जाके कर सकते थे। जी वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का वहाँ नहीं देखा जाएगा, और वहाँ से हम लोगों का ये मुद्दा नहीं है कि उनको विरोध करें। हमारा मांग है और कि मतलब शिक्षा एक समान हो, जैसे IAS PCS और DM कलेक्टर का बच्चों पढ़ते हैं, उसी तरह से गरीब मजदूर किसान नौजवान का भी बच्चों इसी तरह से पढ़ें। ये लोग थे जो अपनी बात पैदल यहाँ से बनारस से जयपुर से पैदल जा रहे हैं दिल्ली। रास्ते में मेरी मुलाकात हुई। ये लोग अपनी बात शिक्षा को लेकर रख, नरेंद्र मोदी जी बनारस के जो सांसद हैं इस समय आज बनारस में आए हुए हैं, बहुत भव्य उनका स्वागत हो रहा है। आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, शायद ये लोगों की बात वहाँ तक पहुँचे। हम इसी बात को लेकर यहाँ रास्ते में रोक कर लोगों को इंटरव्यू किया है। तब तक के लिए नमस्कार, ब्रजेंद्र यादव, वाराणसी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।